अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो अभी सुबह हो गई है और आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम जो है वो अल्टरनेट डे है, यानी एक दिन है और फिर एक दिन नहीं है, यानी स्किप कर के है। अच्छा, आज सुबह उठने के साथ ही मैं चली गई थी मार्केट क्योंकि मुझे लेनी थी सब्ज़ियाँ और मेरे घर में जितनी भी सब्ज़ी थी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैं लेकर के आई हूँ भिंडी, बोरा, बैंगन, कद्दू, सारी सब्ज़ियाँ लेकर के आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की भाजी, बोरे की सब्ज़ी और साथ ही में मैं लाई हूँ साग, क्योंकि साग मुझे खाना बहुत पसंद है और शान भी खा लेता है, शादमान भी खा लेता है। तो साग खाने में किसी का नखरा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने साग को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद इसकी हल्की सी कटिंग कर दी है। अच्छा, इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है और उसके अंदर ना ही प्याज जाता ना ही टमाटर, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ भंडारे वाली सब्ज़ी आलू की और साथ ही में भिंडी की भाजी, क्योंकि भाजी जो है मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे आलू को मैंने उबाल लिया था, तो मैंने 4 आलू लिए थे और उसको मैंने उबाल लिया है। और इसी सब्ज़ी के अंदर मैं धनिए पुदीने का पेस्ट ऐड करूँगी, यानी पेस्ट यूज़ करूँगी। तो आज मैं पूरी रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो देखें, यहाँ पे मैंने भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में भाजी और ये है मेरी रोटी। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आज मेरे बच्चे ना ज़िद कर रहे थे कि मम्मा, मैंगो का सीज़न भी जा रहा है और आपने अभी तक फ्रूटी नहीं बनाई है। तो मैंने बच्चों से स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस सीज़न में ना मतलब 2-3 बार फ्रूटी बनाएंगे हम लोग, वो भी घर में। और घर की जो फ्रूटी होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो लेकिन बस सोच के रह जाती थी, बना नहीं पाती थी। तो मेरे बच्चे भी आज घर पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मा प्लीज़ मुझे फ्रूटी बना दे। तो यहाँ पे मैंने मलिका आम लिया है और ये आम ना बहुत टेस्टी होता है, इसकी जो खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद आती है। अच्छा, फ्रूटी हम किसी भी आम से बना सकते हैं जो ज़्यादा पका हो, जिसके अंदर खुशबू ज़्यादा हो, उस आम से। तो यहाँ पे आम को मैं छील ले रही हूँ और साथ ही में फ्रूटी बनाने के लिए ना कच्चे आम भी चाहिए थे और कच्चे आम आसानी से मिलते नहीं हैं इस टाइम पे, क्योंकि आम जो है अब पक चुके हैं, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। और आज बच्चे घर पे हैं तो बच्चों की जो शरारत होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। और कोई इंसिडेंस, बिल्डिंग के नीचे के 3-4 बच्चे हैं, वो शान और शादमान के साथ खेलते हैं। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा है कि मेरे बच्चों की आज छुट्टियां हैं और वो बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल गए, यानी दोनों दो स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए उन लोगों की छुट्टियां नहीं हैं। और अगर वो बच्चे रहते हैं बिल्डिंग में तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, शान शादमान उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। तो यहाँ पे देखें, कैरी मैंने छोटी सी ली है और 2 पके हुए बड़े साइज़ का आम लिया था। आम का अगर वेट बताएं ना तो तकरीबन हाफ़ केजी का आम है, मतलब हाफ़ केजी आम है, हाफ़ केजी का नहीं, हाफ़ केजी आम है। और यहाँ पे कैरी को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। और मैं यहाँ फ्रूटी की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे आपा का फ़ोन आया कि थोड़ा सा नीचे आना, क्योंकि उसके घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो वो उन्हीं के बारे में कुछ बातें मुझसे शेयर करेगी। तो मतलब बातें शेयर क्या करेगी कि बताएगी कि कैसे क्या करूँ, क्या रखूँ मेन्यू में, क्या ना रखूँ, क्योंकि उसे खाना बनाना है मेहमानों के लिए। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आती हूँ 10 मिनट में, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सारे आम को मैंने मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया, जो पके हुए आम थे। और इसे मैंने डाल दिया है कुकर के अंदर और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप पानी। तो 1 कप पानी भी डाल दिया है और अब मैं हाई फ्लेम पे इसमें 2 विसिल आने तक इसे कुक कर लेती हूँ। तो मैं इसे चूल्हे पे डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे आम और पानी सबको मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे लिड से कवर कर देती हूँ और अब मैं जाती हूँ नीचे, देखती हूँ आपा मुझे क्यों बुला रही थी। तो मैं इसे हाई फ्लेम पे डाल करके उसके बाद जाती हूँ। अच्छा, जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही है। तो उसने मुझे बुलाया था कि तुम्हारे पास पुदीना है। मैंने कहा नहीं, जो पुदीना था पिछले दिनों मैंने बिरयानी बनाई थी, उसके बाद भी पुदीना बच गया था, लेकिन मैं उसे फ्रिज में डालना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो सारा ख़राब हो गया। और पॉट में जो पुदीने हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब उतने ग्रो नहीं किए हैं अभी, तो उसको मैं तोड़ना नहीं चाह रही थी। खैर, उसी में से आपा ने थोड़ा सा पुदीने का पत्ता तोड़वाया है और उससे वो बिरयानी बना रही है। अच्छा, एक तरफ वो कस्टर्ड बना रही है, यहाँ पे कस्टर्ड की तैयारी चल रही है। और आपा ना सेवइयों वाला कस्टर्ड बनाती है, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं तो कस्टर्ड बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों इसे देख कर के मुझे कुछ अजीब सा फ़ील होता है, इसलिए मैं कभी कस्टर्ड आज तक मैंने ट्राई ही नहीं किया ये कैसा है या फिर इसका टेस्ट कैसा है।
अच्छा, तो यहाँ पे मेहमान भी आ गए थे और वो लोग लंच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिरयानी भी बन गई थी, कस्टर्ड भी बन गया था, साथ में सैलड था और सब लोग इस टाइम दस्तरख़्वान पे ही थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर मैं आ गई थी ऊपर, मैंने अपने प्रेशर कुकर को खोल करके देखा तो यहाँ पे जो आम थे वो बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे, मतलब पूरे गल चुके थे। पके हुए आम तो गले ही हुए रहते हैं, लेकिन जो कच्चे आम थे वो भी अच्छे से गल गए थे। और कच्चा आम डालने से ना एकदम टैंगी सा फ्लेवर आता है, एकदम फ्रूटी जैसा लगता है। तो सारे अब इस पल्प को मैं डाल देती हूँ ग्राइंडर जार के अंदर। और मेरे बच्चे ना हल्ला कर रहे थे कि मम्मा कितना टाइम लगेगा, कितना देर में आप बना करके फ्री होगी, कब मुझे मिलेगा पीने को। मैंने कहा बस थोड़ी देर वेट कर लो, अब हो गया, फाइनल पे है। तो सारे आम को डाला है जार के अंदर, साथ ही में ऐड कर देती हूँ शुगर और फटाफट से मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा, मीठा ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आइस क्यूब भी डाल देती हूँ, जिससे ना ये ब्लेंड जब होगा तो इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट रहेगा, मतलब कलर में चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर डाल के उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, आम के सीज़न में ना आम से बहुत सारी रेसिपी बनती है, जैसे कि मैंगो केक हो गया या फिर डेज़र्ट हो गए हैं, मैंगो की खीर हो गई है, ये भी बनता है। लेकिन मैंगो की खीर मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है। मैं सोच ही रही हूँ कि एक रोज़ मैं भी ट्राई करूँगी कि मैंगो की खीर कैसी बनती है। लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं कि बस सोच के रह जाती हूँ, आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, और काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मुझे बहुत आसानी रहती है कि बच्चों को वो देखते हैं, तो फिर जो किचन का काम है, जितना भी कुकिंग है, वो मैं बहुत इजी वे में कर लेती हूँ। और अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं तब फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ और मेरे बच्चे पीछे से चोंच मारते हैं, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ऐसे, मम्मा वैसे। मतलब 24 घंटा सिर्फ उन लोगों को मम्मा चाहिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे मैंने सारे पल्प को छान करके ले लिया है और अब मैं इसके अंदर 4 कप पानी ऐड कर देती हूँ। पानी मैंने ज़रा ठंडा लिया था, फ्रिज का पानी है, क्योंकि फ्रूटी जो है वो ठंडी ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पानी डाल देती हूँ। तो पानी डालने के बाद मैंने इसे सिर्फ मिक्स कर लिया है और इसे निकाल लिया है। और ये फ्रूटी ना सच में बहुत टेस्टी बनी है। और सच बताऊं तो ये फ्रूटी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, फ़र्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई है। एकदम होममेड है, एकदम प्योर है और कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। तो ये मुझे बहुत पसंद आई है अकॉर्डिंग टू मार्केट की फ्रूटी। और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर की है और एकदम फ्रेश है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।